आइए हम प्रार्थना करें अपनी आंखें बंद करके प्रभु यीशु पर ध्यान दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने हमें प्रभु यीशु की उपस्थिति में बुलाया है। प्रभु यीशु के नाम में हम आए हैं। पवित्र आत्मा द्वारा हमें छू लो, हम में बदलाव लाओ। प्रभु यीशु चंगाई दो, अपनी आशीषें हम पर बरसने दो। हमें नया जीवन जो आपने दिया है उसे और बढ़त दो प्रभु यीशु, ताकि हम उस पर चले। आपके वचन पर, आपके वचन द्वारा हम और भी नए होते जाए और आपका जीवन हमेशा हम में बना रहे, बढ़े और हम आप जैसे बने। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 जॉन चैप्टर 5, 11वां अध्याय। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11 पढ़िए सिस्टर। और वह गवाही यह है, और वह गवाही यह है। क्या है वो गवाही? जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने दिया है पवित्र आत्मा द्वारा, पिता द्वारा। ये गवाही हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। ये प्रभु का वरदान है, प्रभु का भेंट है हमारे लिए। ये गवाही क्या है? ध्यान से सुनिए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। आमेन, आमेन, आमेन। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन जो हम में है, ये गवाही है कि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के आशीषें, परमेश्वर की चंगाई हमने प्राप्त की है। और ये प्राप्ति हमें कैसे हुई है और किसके द्वारा हुई है? सुनिए। और ये जीवन उसके पुत्र में है। आमेन। ये जीवन उसके पुत्र में है। प्रभु यीशु में ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए अगर हम बाइबल में देखेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में प्रभु यीशु ने कहा है कि वो किस लिए आए हैं। वो हमें जीवन दान देने आए हैं। हमें जीवन उनके द्वारा प्राप्त होता है। पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। या शैतान का ये काम है कि वो चोरी करे, नष्ट करे सब जो प्रभु ने बनाया है। मगर प्रभु यीशु क्यों आए इस धरती पर? पढ़िए। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, आमेन, और बहुतायत से पाए। आमेन। हम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। आमेन। अबंडेंट लाइफ। आमेन। विजय जीवन, विक्टोरियस लाइफ, अबंडेंट लाइफ, ओवरफ्लोइंग लाइफ, ओवरकमिंग लाइफ। आमेन। हम पाए किसके नाम में और किसके द्वारा? प्रभु यीशु द्वारा। और ये प्राप्त कैसे होता है हमें? जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं। आमेन। पहले तो हम विश्वासी है, तो हमें हर रोज बने रहना है। और जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो आज मैं आपसे ये विनती करूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त करो। प्रभु यीशु में आप जब विश्वास करते हो तो आपको नया जीवन और ये स्वर्गीय जीवन प्राप्त होता है प्रभु यीशु द्वारा। कब? जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो। आमेन। कि उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान दिया है क्रूस पर, और उसके द्वारा पापों का नष्ट हुआ है, शैतान का नष्ट हुआ है, और प्रभु यीशु के द्वारा हमें चंगाई आती है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। आमेन, आमेन।
और प्रभु यीशु ही हमारा वो जीवन है। आमेन। और जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं तब हम हर रोज ये जीवन प्राप्त कर सकते हैं और ये जीवन और इस विजयी जीवन में हम हिस्सा लेते हैं और हम हर रोज इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा ये जीवन हमें दिया गया है। आमेन, आमेन। और ये हमारा इनहेरिटेंस है कि हम उसके पुत्र हैं और जो भी उस पर विश्वास करता है उसमें वो बीज बोया गया है जो स्वर्गीय है, जो जीवन स्वर्ग से हमें मिला है। आमेन। पढ़िए सिस्टर वापस वो। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए Amen. और बहुतायत से पाए। Amen. और बहुतायत से पाए। हम फिर से वो पढ़ेंगे 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। Amen. वह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, ध्यान से सुनिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास प्रभु यीशु है उसके पास जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वो जीवन हूं। आमेन, आमेन। जो भी मुझ पर विश्वास करता है वो भले मरे मगर वो अनंत जीवन पाएगा। आमेन। से प्रभु यीशु हमारा जीवन है, प्रभु यीशु अनंत जीवन है, प्रभु यीशु ही सच्चाई है, प्रभु यीशु ही मार्ग है और प्रभु यीशु ही जीवन है। आमेन, आमेन। तो हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं हम जीवन प्राप्त करते हैं और ये जीवन ही गवाही है हमारी। आमेन। कि हम विश्वासी है। ये जीवन हम में और भी बढ़ते जाता है जब हम प्रभु में निवास करते हैं हर रोज। आमेन। इसलिए प्रभु ने कहा है, ध्यान से सुनिए, 1 जॉन प्लीज देखिए, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 में क्या कहा प्रभु यीशु ने हमारे लिए? जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई प्रभु यीशु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। आमेन, आमेन। ऐसे नहीं कि हम पाप नहीं करते, हम पापी है, मगर पाप जो है हम पर रूल नहीं कर सकता। या क्यों? क्योंकि पाप को नष्ट किया प्रभु यीशु ने। आमेन। तो हम पापी नहीं बल्कि हम पुत्र है प्रभु यीशु के। आमेन। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पाप का नष्ट होता है हमारे जीवन में। तो क्या है, हम जब प्रभु यीशु में बने रहते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु द्वारा हमें चंगाई मिलती है, तो पाप का पहले हमारे जीवन में नष्ट होता है। कैसे? पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पवित्रता देती है, हमें वो ताकत देती है, वो शक्ति देती है जिसके द्वारा हम ये इस नए जीवन में चले। आमेन। जिसके द्वारा हम इस नए जीवन में चले। आमेन। इसलिए हमें हर रोज प्रभु यीशु में बना रहना चाहिए, हर रोज प्रभु यीशु के वचन में बना रहना चाहिए। आमेन। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32 पढ़िए। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32 पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन यहूदियों ने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहा? ध्यान देके सुनिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। आमेन, आमेन। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। आमेन। इफ यू अबाइड, प्रभु यीशु के वचन में बने रहना, प्रभु यीशु में बने रहना, प्रभु यीशु के प्यार में बने रहना, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा में बने रहना हर रोज। आमेन। यही गवाही है कि हम में जीवन है। कौन सा? स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। आमेन। जो व्यक्ति प्रभु यीशु में बना रहता है, उसमें निवास करता है, और प्रभु यीशु जिसमें निवास करता है उसे क्या प्राप्त होती है? ध्यान देके सुनिए।
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे Amen. तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Amen. सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। You will be my student. You are my disciple. यानी कि तुम मुझ पर ध्यान देते हो, मेरे वचन को सुनते हो, मेरे वचन द्वारा तुम्हारे मन की आंख खुली है और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हें ताकत मिला है और तुम उस पर अब चलते हो। Amen. पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। तो तुम्हें चंगाई मिलती है, तुम्हें छुटकारा मिला है प्रभु यीशु के नाम द्वारा। हालेलुया। तो पापों का नष्ट हुआ है हमारे जीवन में। आमेन। क्योंकि प्रभु का बीज जो है वो बोया गया है हम में, जो स्वर्गीय है। आमेन। जब हम उसकी वाणी सुनते हैं और हमारा हृदय खुल गया है और हम पापों से फिर जाते हैं, हमारा मन फिरा होता है और हम प्रभु की ओर ताकते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं विश्वास द्वारा। हालेलुया। ये उसकी भेंट है हमारे जीवन में। आमेन। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अबव, इट्स हिज ग्रेस। आमेन। पढ़िए सिस्टर। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे Amen. तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम सत्य को जानोगे। आमेन। तुम सत्य को जानोगे। कौन सा सत्य? कि प्रभु यीशु कौन है। आमेन। और कहां से आया है और क्यों आया है। आमेन। वो पापों का नष्ट करने आया है, शैतान का नष्ट करने आया है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन का नष्ट करने आया है, और हर एक कर्स जो है उसे नष्ट करने आया है। आमेन। आमेन। और ये उसने कैसे किया? अपना जीवन बलिदान देके और ओबीडियंस के साथ। आमेन। और उसने क्रूस पर अपने पूरे शरीर को बलि चढ़ाई हमारे लिए। आमेन। हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया। आमेन। और उसके लहू द्वारा हम चंगे हुए, उसके लहू द्वारा हमें माफ़ी मिलती है, उसके लहू द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु, आपका प्रेम जो आपने हमारे लिए जो अपना जान दिया है क्रूस पर, उसके द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। तो हर रोज़ ये सच्चाई में हमें बने रहना है। आमेन। ये सच्चाई में हमें बने रहना है कि आपने हमें नया जीवन दिया है, कि आप द्वारा हम नए हुए हैं। आमेन। और आपने हमें पवित्र आत्मा से भरा है और इस पवित्र आत्मा द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। आमेन। और अब आपका फल जो है हमारे जीवन द्वारा आता है। आमेन। तो आप प्रभु यीशु में बने रहते हो तो पाप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब हम प्रभु यीशु के वचन में बने रहते हैं, हमें सत्य प्राप्त होता है और सत्य क्या करता है हमारे लिए। आमेन। ध्यान दे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। सत्य हमें स्वतंत्र करता है पापों से। हालेलुया। हालेलुया। सत्य हमें स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। आमेन। हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है, हमें नया जीवन प्राप्त होता है प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। वापस पढ़े हम 1 जॉन चैप्टर 3। प्लीज पढ़िए वर्स 6। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6। जो कोई उसमें बना रहता है आमेन, वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है हाँ? उसने ना तो उसे देखा है हाँ? और ना उसको जाना है। आमेन। जो कोई पापों में कंटिन्यू करता है रहने का, जो कोई पहले कहता है कि मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, मगर वो फिर भी पापों में कंटिन्यू रहता है, तो उसने उसे देखा नहीं है और जाना नहीं है। आमेन। उसे देखा नहीं है, जाना नहीं है। मगर जो सच में प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, जिसने प्रभु यीशु का प्यार चखा है, जिसने प्रभु यीशु का वचन को चखा है, जो सत्य को जानता है, तो वो पापों में रह नहीं सकता। आमेन। क्योंकि वो पवित्र आत्मा में रहता है और पवित्र वचन पर चलता है। आमेन। क्योंकि उसका फेलोशिप जो है अब प्रभु यीशु के साथ है, क्योंकि वो प्रभु यीशु में बना रहता है। आमेन। तो अगर आपने प्रभु यीशु को देखा है और आप उससे छुए हुए हो और आप उसे जानते हो, तो आप पापों में नहीं रह सकते। और यही हमारी गवाही है। आमेन। आमेन। और वो गवाही क्या है? प्लीज पढ़िए 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। उस जीवन के वचन के विषय में हाँ। जो आदि से था, आमेन। जिसे हमने सुना। ध्यान दीजिए,
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा आमेन, और हाथों से छुआ, आमेन। हमने देखा और अपने हाथों से छुआ है उसे, आमेन। हम उसे जानते हैं, हम उसमें अब निवास करते हैं, हम उसमें बसते हैं, वो हम में बसता है वचन द्वारा, हालेलुया, आमेन। तो हम पापों में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हमने सत्य को ग्रहण किया है और ये सत्य हमें छुटकारा देता है और यही हमारी गवाही है, आमेन। पढ़िए सिस्टर। यह जीवन प्रकट हुआ, हाँ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, आमेन। देखिए यही गवाही है कि हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, हमने उसे छुआ है। और ये देखना, सुनना, छूना हर रोज होता है, हालेलुया। कैसे? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल द्वारा हम में ये वचन निवास करता है और पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलता है और हमें छूता है और हमें समझाता है और हमें इसका ग्रहण होता है कि ये सत्य है, तो हम पापों में कैसे रह सकते हैं? आमेन। हम पापों में नहीं रह सकते क्योंकि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए तो प्रभु यीशु आया है और यही गवाही है, आमेन, कि नाउ आई एम इन फेलोशिप विथ हिम, आमेन। अभी पढ़िए, ये गवाही देता है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, और हम गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, आमेन, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, आमेन। से अनंत जीवन हमें प्रकट हुआ है, आमेन। बहुतायक जीवन हमें प्रकट हुआ है, विक्टोरियस, विजयी जीवन हमें प्रकट हुआ है और ये जीवन हमारे जीवन से प्रकट होता है सबको। ये गवाही है कि हाँ, सच में प्रभु यीशु आप में जीवित है। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कि आप पहले जैसे नहीं है, आमेन, आमेन। ये प्राप्त हमें अपनी और अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उसका वरदान है, आमेन, क्योंकि उसका बीज हम में बोया गया है, हालेलुया। इसलिए आइए मेरे साथ देखिए 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 में क्या लिखा है, देखिए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, आमेन, वह पाप नहीं करता, हालेलुया। देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जिसने उसे देखा है, जिसने उसे छुआ है, जिसने उसका सत्य को ग्रहण किया है, वो व्यक्ति जन्मा है, आमेन। उसमें स्वर्गीय जीवन है, आमेन। ये बहुतायक जीवन है, विक्टोरियस जीवन है, आमेन। और यही हमारी गवाही है एज बिलीवर्स, एज क्रिश्चियंस, आमेन। ओके, पढ़िए सिस्टर। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, आमेन, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, आमेन। और वह पाप कर ही नहीं सकता, आमेन, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। यही हमारी एक्चुअली टेस्टिमनी है, ये हमारी गवाही है कि हम परमेश्वर से जन्मे हुए। इसलिए पतरस क्या कहता है 1 पीटर, देखिए 1 पीटर चैप्टर 2, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 से पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके। क्यों? इसलिए का मतलब क्या है? उससे पहले वर्स जो है चैप्टर 1 वर्स 25 में देखिए, फिर आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। परंतु प्रभु का वचन, हाँ, युगानुयुग स्थिर रहता है, आमेन, युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है, आमेन, और जिसमें हमने विश्वास किया है और जिसका बीज अब हम में है, इसलिए हम में नया जीवन है, आमेन। बहुतायक जीवन अब हम में है, इसलिए हम पापों में नहीं रह सकते, नहीं चल सकते, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा अब नया जीवन दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें, आमेन। इसीलिए क्या होता है, पढ़िए, वापस पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके, हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, आमेन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल, हाँ, आत्मिक दूध की लालसा रखो, आमेन, आत्मिक दूध की लालसा रहो। सी, टेस्ट एंड सी,
चख के देखो कि प्रभु कितना कितना महान है, कितना आप पे प्यार करता है, कितना वरदान देना चाहता है आपको। आमीन। पढ़िए आगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आगे पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। क्योंकि तुमने प्रभु का स्वाद चख लिया है। और यही है टेस्टिमनी, यही गवाही है कि हमने प्रभु को चख लिया है और हमने वो वरदान पा लिया है। हम बढ़त पाते हैं। आमीन। से प्रभु द्वारा हमने उद्धार पाया है, चंगाई पाई है, नया जीवन प्राप्त हुआ है हमें। हालेलुया। हम कितने ब्लेस्ड है एज बिलीवर्स कि हमने प्रभु का जीवन प्राप्त किया है। और ये जीवन जो अब हम में है वो प्रभु यीशु का है, हमारा नहीं। उनका जीवन हमारे द्वारा है अब हमारे जीवन में। इसलिए फिलिपियंस चैप्टर 2 अभी देखिए वर्स 12 से पौलुस कहता है कि मैं जब हूं तभी आप ओबीडियंस मत करो, मगर मैं जब नहीं हूं तब भी ओबीडियंट रहो। क्यों? क्योंकि आप में प्रभु का जीवन है और प्रभु ही आप में काम करता है। आमीन। 13th वर्स से पढ़िए सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, आमीन, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। प्रभु ने ही प्रभाव डाला है। और क्या होता है जब प्रभु की इच्छा जब आती है और प्रभु का वचन हमारे द्वारा अपना काम करता है तो क्या होता है? देखिए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन। क्योंकि प्रभु आप में काम कर रहा है, इसलिए कुड़कुड़ाना निकल जाता है हमारे जीवन से। स्टॉप ग्रम्बलिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, ये सब निकल जाता है हमारे जीवन से। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु हम में काम करता है और हमने नया जीवन पाया है। आमीन। बहुतायिक जीवन पाया है, विजय जीवन पाया है और लोगों को ये दिखता है हमारे जीवन में। आमीन। इसलिए कुड़कुड़ाना चले जाता है, कंप्लेनिंग चले जाता है। ये गवाही है कि लोग देख के बोलते हैं अरे इसमें कुछ नया आया है, नया जीवन प्राप्त किया है। और ये नया जीवन प्रभु यीशु द्वारा हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन। निष्कलंक संतान बने रहो। और तुम में से क्या चमकता है? देखिए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। आमीन। यही गवाही है, यही तो गवाही है कि तुम में अनंत जीवन है। आमीन। बहुतायिक जीवन है, विक्टोरियस जीवन है। यही गवाही है कि आप एक लाइट जैसे हो। आमीन। वो वापस पढ़िए सिस्टर, वो लास्ट वर्स। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। जलते दीपकों के जैसे दिखाई देते हो और लोग जानते हैं। ये गवाही है कि इस व्यक्ति में नया जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, अनंत जीवन है। आमीन। बहुतायिक जीवन है, विजय जीवन है। आमीन। ये बाकी के लोगों जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें या आप में और मुझ में प्रभु यीशु का बीज है, जो प्रभु यीशु ने बोया है और हम में नया जीवन, स्वर्गीय जीवन दिया है। और यही गवाही है। इसलिए हम अब इस दुनिया से प्रेम नहीं करते। आमीन। क्योंकि ये बीज हम में है। इसलिए पढ़िए 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 14, 15, 16 और 17 में। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कोई संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अभी आगे पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, आमेन, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और हम परमेश्वर की इच्छा पर क्यों चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर ही हमारे द्वारा अपनी इच्छा पूरी करता है। आमेन, आमेन, आमेन। तो वो क्या है? प्लीज पढ़िए वो। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमेन। सर्वदा किस में बना रहेगा? प्रभु यीशु में बना रहेगा। तो हम हर रोज कैसे बने रहते हैं? प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु की वाणी सुनते हैं, प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा में बने रहते हैं। और हर रोज हमारी यही इच्छा है कि प्रभु यीशु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आमेन। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, क्योंकि हमारी ये जो नई पैदाइश है वो विश्वास द्वारा आप ही ने दिया है। आमेन। और ये भेंट जो आपने दी है हम में बने रहे, हम उसमें बने रहे और हम उसमें बढ़त पाए। आमेन। हम उसमें बढ़त पाए। इसलिए 1 जॉन चैप्टर 5 पढ़िए। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, आमेन, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमेन। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उसने उत्पन्न किया है। अभी आगे पढ़िए। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आमेन, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमेन। देखिए, हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है, हमें प्रभु यीशु से प्रेम है, इसलिए उसकी आज्ञा हम मानते हैं। आमेन। और ये गवाही है कि हमें उसके आज्ञाओं पर पालन करना हम पसंद ही नहीं करते बल्कि प्रेम करते हैं। आमेन। हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमने नया जीवन पाया है, हम उसमें बसे हुए हैं, उसका वचन हम में बसा हुआ है, उसका बीज हम में बोया गया है और हमने नया जीवन पवित्र आत्मा द्वारा पाया है। तो हमें उसकी आज्ञाओं से प्रेम है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आमेन। देन क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमेन। वो संसार पर जय प्राप्त कैसे? अपने विश्वास द्वारा। हालेलुया। किस पर? प्रभु यीशु पर। आमेन। और यही हमारी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारी गवाही है। आमेन। कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है और इस जीवन द्वारा हमने पाप पर विजय पाया है, इस जग और इस दुनिया पर विजय पाया है और शैतान पर विजय पाया है प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने हमें ये नया जीवन दान दिया है और हमें हर रोज बने रहना है प्रभु यीशु में। आमेन। हर रोज प्रभु यीशु के साथ चलना है, हर रोज प्रभु यीशु को सुनना है, हर रोज प्रभु यीशु पे हमारा लगाव रहना चाहिए, हर रोज हमारा मन और ध्यान प्रभु यीशु पर होना चाहिए, स्वर्गीय चीज़ों पर। और हर रोज हम अपनी इच्छा पर ध्यान ना दे बल्कि उसको सरेंडर करे प्रभु यीशु को और कहे कि आपकी इच्छा हमारी जीवन में पूरी होए। आमेन। वापस पढ़िए वो सिस्टर 4th वर्स। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमेन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमेन। हमारा विश्वास है। तो हम विश्वास द्वारा चलते हैं हर रोज प्रभु यीशु पर। आमेन। और प्रभु यीशु द्वारा। आमेन। आमेन। आगे पढ़िए। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है वो व्यक्ति? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। हम विश्वासी है। आमेन। और हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। आमेन। आमेन। बहुतायिक जीवन दिया है, विजयी जीवन दिया है। आमेन। और इस जीवन में हमें हर रोज विश्वास द्वारा चलना चाहिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप चंगाई पाओगे, आप आशीषें पाओगे, आप अनंत जीवन पाओगे अपने जीवन में और आप देखोगे कि पाप का नष्ट होगा आपके जीवन में और आप स्वर्गीय जीवन और भी पाओगे। आमेन।
जब आप हर रोज प्रभु यीशु की ओर ताकते रहोगे और विश्वास में चलोगे। आमीन। इसलिए हिब्रू का पत्र चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 देखिए, पाप को हटाना है और प्रभु यीशु पर विश्वास करके ताकते चलना है हर रोज। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, आमीन, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, आमीन, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कैसे दौड़े? हर रोज धीरज से। और हम कहाँ ताकते रहे, कहाँ देखते रहे? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। जो हमारा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे घरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। और वो कौन, और वो अब क्या करता है वहां से हमारे लिए? प्लीज देखिए 1 जॉन चैप्टर 2 verse 1 and 2। 1 John chapter 2 verse 1 and 2। है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। आमीन। पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। जो भी उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। आमीन। अनंत जीवन पाएगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर रोज हमें ये जीवन एंजॉय करना चाहिए, इस जीवन का आनंद लेना चाहिए। इस जीवन में हमें हर रोज पवित्र आत्मा की जो बारिश है हम पर हर रोज हो, और ये फ्लो हम में हर रोज हमें एंजॉय, आनंद उठाना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु यीशु में बने रहना चाहिए। हालेलुया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी गवाही यह है कि आप हमें अनंत जीवन देते हैं। जो जीवन आपने हमें दिया है वो ये जग कभी नहीं दे सकता। आपका जीवन स्वर्गीय है। आपका बीज जो आपने हम में बोया है, वो बीज द्वारा हमें और भी आपकी सच्चाई प्रकट हो, वचन द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा बढ़ते जाए, बढ़त करे, इस जीवन में आशीषें पाए, चंगाई पाए, बहुतायिक जीवन पाए। प्रभु यीशु, हम विजय पाए आपके नाम में। हम अपने आप को और अपने परिवार को आपके पास लाते हैं, अपने चर्चों को लाते हैं। प्रभु यीशु, हम पर आप ये वरदान दो, हमें ये वरदान दो प्रभु यीशु, हम पर आपका पवित्र आत्मा और बरसो, और नया जीवन, ये नया जीवन हम में और भी बढ़त होने दो, ताकि हम विजय में चले और आपका जीवन द्वारा हम में आपकी बढ़त हो, और आपका चेहरा हम देखें, आपकी वाणी सुने, आपको छुए और नए बने और नए बनते रहे, जब तक कि हम आपको ना देखें फेस टू फेस। तब हम पूरी तरह से आप जैसे हो जाएंगे प्रभु यीशु। तब तक हमें हर रोज बढ़त होते जाने दो पवित्रता में, और आपका जीवन हम में और भी बढ़ते जाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति हम में और हमारे सब के परिवार पर रहे, और आप सब पर रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पीस बी विद अस। आमीन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be
gracious to you. Lord, turn his face